हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 ये प्रोज का लेसन सेकंड का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। आप फेलो ट्रैवलर ये A.G. गार्डनर के द्वारा लिखा हुआ आपने इसको पढ़ लिया है। एक सहयात्री अर्थात लेखक स्वयं और एक उसका सहयात्री मच्छर होता है, वह डिब्बे में साथ साथ यात्रा करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। देखिए क्या मनोरंजन करते हैं, पढ़िए लेसन। ये कहानी स्टार्ट होती है एक स्टेशन से। राइटर जो है वो लंदन के एक स्टेशन से यात्रा कर रहा है और जब वह गाड़ी पर चढ़ता है तो उस समय गाड़ी पूरी भरी होती है, डिब्बा पूरा भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी अपने सहायक स्टेशनों पर रुकती जाती है, कुछ लोग उतरते जाते हैं और वो खाली हो जाता है। लेखक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। इंडीड, लेखक कहता है वास्तव में मुझे ये पता ही नहीं था कि हम में से कौन, अर्थात मच्छर पहले चढ़ा गाड़ी पर या फिर लेखक पहले चढ़ा, पता ही नहीं था उसे। लेखक कहता है मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन डिब्बे में पहले प्रवेश हुआ। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। कुछ समय तक तो लेखक को ये पता ही नहीं था कि उसके साथ कोई है भी, उसका कोई सहयात्री भी है। लेखक तो समझ रहा था वह अकेला ही है, बिल्कुल कोई नहीं है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली ये आखिरी गाड़ी थी। आ स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली गाड़ी, स्टॉपिंग ट्रेन। एन इन्फिनिटली लीशरली ट्रेन, फुर्सत वाली गाड़ी, बिल्कुल इन्फिनिटली, बिल्कुल लीशरली, फुर्सत वाली गाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन गाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपकी आंतरिकता की पूरी जानकारी देती है। अर्थात ऐसी गाड़ी जो धीमे धीमे चलती है और आप सब कुछ देखते हुए जाइए। इट वॉज टॉलरेबल फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह स्टेशन से चली तो टॉलरेबली फुल माने बहुत खचाखच भरी हुई, पूरी तरीके से। टॉलरेबली माने उसमें आप बहुत ज़्यादा आ नहीं सकते थे। बट एज वी स्टॉप, लेकिन जैसे जैसे हम रुकते गए, एट द सबर्बन स्टेशंस, छोटी मोटी स्टेशनों पर, रास्ते के स्टेशनों पर जैसे जैसे गाड़ी रुकती गई, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वन एंड टू, एक दो, यानी हर स्टेशन पर एक दो उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब हमने लंदन के आखिरी आउटर रिंग माने लंदन का आखिरी स्टेशन छोड़ा पीछे, अर्थात लंदन में जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, हर शहर में बहुत होते हैं, आखिरी स्टेशन छोड़ा, तब आई वाज एलोन, लेखक कहता है मैं अकेला था। अर्थात सब गाड़ी, पूरा डिब्बा खाली हो चुका था। और रादर आई थॉट आई वाज एलोन, या फिर लेखक कहता है मैंने ये सोच लिया था कि मैं अकेला हूँ। यानी उस समय तो अकेला ही था बिल्कुल, और सोच रहा था अकेला है, लेकिन अब क्योंकि बाद में हमारा सहयात्री आया, इसलिए लेखक कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ।
देयर इज ए प्लीजेंट सीन ऑफ फ्रीडम, कह रहे स्वतंत्रता का सुहावना दृश्य हो सकता है। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, एक गाड़ी के डिब्बे में अकेला होना, डिब्बे में अकेला होना एक स्वतंत्रता का दृश्य हो सकता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो कि झटके के साथ शोर करती हुई थ्रू द नाइट, और रात में चल रही हो। गाड़ी रात में चल रही है और झटके के साथ झूला जैसे हिलाती हुई चल रही है। वैसे भी जब गाड़ी में आप चल रहे हो हिलते डुलते तो नींद जल्दी आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि ये सुहावना दृश्य था, गाड़ी जब रात में हो, शोर कर रही हो और झटके लगाती हुई चल रही हो, तब फिर ये सुहावना दृश्य हो जाता है। इट इज़ लिबर्टी, तब इसमें पूरी स्वतंत्रता है। एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, और एग्रीएबल फॉर्म मतलब जिस रूप में आप चाहें उस रूप में आपको अनरेस्ट्रेंट माने रहने की आवश्यकता है। जैसे आप चाहें वैसे रह सकते हैं। अनरेस्ट्रेंट स्वतंत्रता, दोनों माने ही स्वतंत्रता है। आपको लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट पूर्ण स्वतंत्रता है अपने तरीके से वहाँ बैठने की। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक, जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो कुछ भी कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, और तुम अपने आप बात कर सकते हो क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। अपने आप से बात करो खूब, इतनी ज़ोर से जितनी आपको अच्छा लगे। यानी कहने का मतलब आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके भी बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। अगर कोई सुनता तो शायद ये कह देता कि अच्छा पागल है, अकेले ही बातें कर रहा है। लेकिन जब कोई है ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा, तो खूब बात कर लो। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विथ जॉन्स, और तुम जॉन्स के साथ बहस कर सकते हो, लड़ाई लड़ सकते हो। जॉन, पिछले दिन आपको किसी ने दिल दुखाया हो, मारा हो, तो आज भड़ास निकाल लो उसको अकेले में, चाहे जितना कुछ बुरा कहो, चाहे कुछ भी कहो, और मुक्केबाजी कर दो उसके कल्पना में। एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन द डस्ट, मार के गिरा दो, धूल चटा दो उसको, मतलब कल्पना में। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी बदले के भय से। यानी ये मान लीजिए कि ये जॉन खड़ा है, दे तमाचा ऐसे कर दो, लेकिन कोई है ही नहीं जो आपको बदला दे, तो आप बिना किसी बदले के भय से उसको धूल चटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर पर सर के बल खड़े हो सकते हो। नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा कि तुम सर के बल खड़े हो। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो। और डांस और टू स्टेप, अपने पैरों पर थिरक सकते हो, यानी चाहे नाचो और चाहे गाओ। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और चाहे गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस करो। फर्श पर, गाड़ी के फर्श पर गोल्फ खेलो को। और प्ले मार्बल्स, और चाहे गोलियां खेलो। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी फर्श पर चाहे गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस करो, चाहे गोलियां खेलो, चाहे चिल्लाओ, चाहे नाचो, चाहे गाओ, जो आपको अच्छा लगे करो। पूर्ण स्वतंत्रता है। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भय के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के आप जो चाहे करो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, तुम खिड़कियों को खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। चाहे खिड़की खोलो, चाहे बंद करो, कोई चिंता नहीं। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, कोई नहीं कहेगा
कि काहे खोल रहा है, काहे बंद कर रहा है भाई। अगर कोई हो और तुम खोल रहे हो तो हो सकता है कोई कह रहे बंद रखो, हमें हवा लग रही। कोई अगर तुमने खोल दी तो हो सकता है, बंद कर दी तो हो सकता है कोई कहे हमें गर्मी लग रही खोल दो। लेकिन जब कोई है ही नहीं तो खूब चाहे खोलो चाहे बंद करो, कुछ भी करो बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, दोनों खिड़कियाँ खोलो, और शट बोथ, चाहे दोनों बंद रखो। चाहे दोनों खिड़कियाँ खोलो चाहे दोनों बंद रखो, कोई विरोध करने वाला नहीं। दोनों खिड़कियों का मतलब दो होती हैं ना, एक हवा वाली होती है, एक कांच वाली होती है, इसलिए इन दोनों की बात कर रहे हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम, और चाहे तो उनको बार बार खोलते रहो बंद करते रहो, खोलते रहो बंद करते रहो। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के त्यौहार की तरह, स्वतंत्रता का त्यौहार मनाओ खूब। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, और तुम किसी भी कोने में अपने चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और चाहे हर कोने में थोड़ा थोड़ा बैठो, कोई भी कोने में जाके बैठो, और चाहे थोड़ा थोड़ा सभी कोनों में बैठो। एक सेकंड एक कोने में बैठे, दूसरे सेकंड दूसरे कोने में बैठे, वो चकते फिरो बंदरों जैसे। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, खूब लंबे लंबे लेट सकते हो। ऑन द कशियन, गद्देदार सीटों पर, कशियन माने गद्दा होता है, चाहे आप गद्दों पर लेटो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबिलिटी द हार्ट ऑफ डोरा। कह रहे चाहे आप गद्दों पर लेटो, आनंद लो लग्जरी, उस खुशी का, लग्जरी प्रसन्नतापूर्ण वातावरण का, और ब्रेकिंग द रेगुलेशन, नियम तोड़ने का, एंड पॉसिबिलिटी द हर्ट, पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा। डोरा डोरा होता है डिफेंस ऑफ रियल एक्ट, रियल एक्ट यानी वहाँ की पुलिस संस्था का नाम है। कहे चाहे पुलिस का हृदय तोड़ो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और उस डोरा को पता ही नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा गया है, यानी उसको अपमानित किया गया है, उसको बुरा भला कहा गया है, उसे पता ही नहीं चलेगा। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और डोरा की पकड़ से भी तुम बच सकते हो। ऑन द नाइट, रात में, ऑन दिस नाइट, यानी लेखक ये कह रहा था कि आप अकेले जब यात्रा कर रहे हो तो खूब सुखद दृश्य होता है, चाहे कुछ करो, क्या क्या कर सकते हो जो पीछे पैराग्राफ में बता दिया। लेकिन लेखक ने क्या किया, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग। लेखक कहता है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, लेकिन मुझे ऐसा सूझे ही नहीं, यानी ऐसे मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये सब करने की। बाद में आई है तो जब लिख रहा है। वाट आई डिड, मैंने क्या किया, वाज मच मोर ऑर्डनरी, बिल्कुल साधारण बात थी जो मैंने किया, यानी सामान्य साधारण काम किया। वैन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री उतर गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर अलग रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म एंड माई लेग्स, अपने हाथ अपने पैरों को फैलाया, यानी अंगड़ाई लेना। स्टूड अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, फिर खिड़की के बाहर झांका, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर झांका। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्निंग, गर्मी की रात में जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। आई वाज जर्निंग नथिंग द पेल रिमेनेंसेस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। ये ध्यान दिया, नोटिंग, ये ध्यान दिया कि अभी पीले पीले निशान थे अब भी
उत्तर दिशा में आकाश में, जो कि अभी शाम होने का अर्थात ये कि अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, इस बात का संकेत दे रहे थे। क्रॉस द कैरेज, डिब्बे को फिर पार किया, एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, फिर दूसरी खिड़की पर झांका। पहले एक खिड़की से झांका, डिब्बे के दूसरी तरफ गया, दूसरी खिड़की से झांका, लेट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। अपना न्यूज़पेपर लिए था ना, फिर से पढ़ने लगा। इट वाज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यही समय था जब उसे अपने सहयात्री का आभास हुआ। अब उसे अपने सहयात्री का आभास हुआ कब? जब फिर से आकर के बैठ गया, सिगरेट सुलगा करके न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। तो कैसे ज्ञात हुआ? ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, लेखक कहता है कि वह आया मेरा सहयात्री, मेरी नाक पर बैठ गया। ऐसा कैसा सहयात्री था जो नाक पर आके बैठ गया? ही वाज वन ऑफ दोज बिंगी निप्पी इंटरप्टेड इंसेक्ट दैट वी कॉल रेगुलरली मॉस्किटो, वह पंख वाला, डंक वाला, और जैसे हम बड़े घृणा पूर्वक कहते हैं मच्छर, ये मच्छर था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, विजिटेड ईच विंडो, तीनों दिशाओं में यह फिर से तीनों लाइनों में चक्कर काटने गया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और फिर उसने सोचा कि किसी में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि ये कोने में बैठे हुए विशाल जानवर पर। केम, वह आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और अब की बार मेरी गर्दन की तरफ ताका उसने। यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, और इसके बाद फिर कल पढ़ाएंगे, आप पूरा कल पढ़ा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।